नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार के लिए एक आज बड़ी खबर है। ये महीना दिन के अंदर एक दूसरे आईएएस अधिकारी ने वीआरएस ले लिया। अभी आवेदन दिया है, मुख्यमंत्री की सहमति मिलेगी तो उन्हें वीआरएस मिल जाएगा। वो बड़े चर्चित अधिकारी हैं, नाम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ। कई दायित्व संभाल रहे हैं। शिक्षा विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री के लंबे समय से अभी प्रधान सचिव हैं, कैबिनेट विभाग के भी प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं और कई संस्थाओं के पदेन एसीएस के नाते सरकार ने उनको वहाँ का भी प्रभार दिया है। तो कोई लगभग आधा दर्जन कहिए दायित्व संभाल रहे थे। अब वो 30 नवंबर इसी महीने इस साल के 30 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले उन्हें 17 जुलाई को सरकार को एक आवेदन दिया वीआरएस लेने का। देखिए, वीआरएस कोई अधिकारी रिटायरमेंट के पहले लेते हैं तो कोई नया दायित्व मिलने वाला होता है, मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिल गई होती है तब लेते हैं। जैसे दिनेश राय जी ने लिया तो वो रोहतास जिला के किसी कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं। अभी दूसरे अधिकारी एस सिद्धार्थ ने आज जब ये खबर आई कि वीआरएस ले लिया, इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने खुद इस्तीफा की खंडन किया। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से पूछा गया कि क्या आपके विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है, तो कहा कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, उन्हीं से पूछ लीजिए। बड़ा सहज तरीके से जवाब दिया। एस सिद्धार्थ से भी मीडिया के लोगों ने पूछा था, कहा कि नहीं, हमने कोई रिजाइन नहीं किया, इसका खंडन करते हैं। लेकिन आज पूरे सोशल मीडिया पर और सारे चैनल्स पर ये खबरें तैरती रहीं। इसका असर क्या हुआ? देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा संकल्पित होकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक अभियान छेड़ रखा था। ये अभियान तो के पाठक के समय से ही शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री चाहते थे नीतीश कुमार की शिक्षा में सुधार हो तो पहले के पाठक को लाए। जब राजद और जदयू की सरकार थी, ये उस समय की बात आप सभी जानते हैं। वो डॉक्टर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब उनके बोली बयान से सरकार असहज थी, अपने ढंग से चल रहे थे, चलिए उनसे मुक्ति पाई। और के पाठक ने उनको बहुत ही, क्या कहा जाए, सरकार की सह पर, मुख्यमंत्री की सह पर शिक्षा मंत्री को उन्होंने एक न चलने दी। तो राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल से भी भिड़ गए थे के पाठक। खैर, इनसे मुक्ति ली। और जब ये सिद्धार्थ आए तो कहिए कि मंत्री से अधिक पावरफुल होकर जैसे चाहा वो विभाग को चलाया। कोई नियम नियावली भी न रहे तभी उन्होंने काम किया और कई सुधार के पाठक के कई बड़े फैसले को उन्होंने बदला भी। शिक्षकों ने राहत की सांस ली। के पाठक के समय में जहाँ बहुत शिक्षक डरे सहमत थे और एक खासकर स्कूलों में टाइमिंग में सुधार के लिए शिक्षकों को समय पर स्कूल में आने जाने के लिए कुछ इस ढंग से कार्रवाई की जो शिक्षक प्रताड़ित भी महसूस हो रहे थे। तो एस सिद्धार्थ ने कई ऐसे कदम उठाए जो शिक्षक थोड़ा सुकून भी महसूस किए। लेकिन जो कार्रवाई की वो मीठी कार्रवाई थी, वो कड़वी कार्रवाई नहीं थी, लेकिन असर उसका बड़ा व्यापक हुआ। तो स्कूल की टाइमिंग में सुधार हुआ और सबसे बड़ा भी हुआ, खास करके शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। वो एक सरकार नीति बनाई थी, नियम बनाती, अब वो सब इतना विरोध हुआ, सड़क पर, हाईकोर्ट में, सदन में, सब जगह वो निरस्त हो गया। तो चुनाव के पहले सिद्धार्थ ने अभी जो टीचर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो बीड़ा उठाया अपनी मर्जी से कि चलिए आप लोग ऐच्छिक का स्थानांतरण का दी, तो अब तो जितने लोगों का हुआ, कोई 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र का खुद दावा किया है उन्होंने। और उसमें अभी 2 दिन ही पहले 10,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक ऑर्डर निकलने की बात हुई। हालांकि मैंने कहा कि जो आधी अधूरी कार्रवाई हुई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, उसको भी पूरा करने का प्रयास है। महिला शिक्षकों को राहत भी मिली और महिला शिक्षकों को परेशानी भी हुई। महिला शिक्षक को वो चाहते थे कि अधिक से अधिक सुविधा दें और इसमें खासकर Tier 1, Tier 2 और सक्षमता 1 इन्हीं शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए अवसर मिला। बहुत लोगों ने राहत की भी सांस ली है, जिन्हें मन अनुकूल जगह पोस्टिंग हो गई ट्रांसफ़र में। लेकिन ज़्यादा मैं देखता हूं कि करा रहे हैं लोग,
और वो 300-400 किलोमीटर दूर बांट, चाहे महिला और पुरुष, तो जो बाट जो रहे थे, आज ये खबर आई तो निश्चित रूप से उन शिक्षकों को मायूसी हाथ लगेगी। मायूस हो भी गए होंगे कि अब तो जो भी विभाग कर रहा था सब धरा का धरा रह जाएगा। मैं आपसे कह भी रहा था कि देखिए अब इस सिद्धार्थ के रहते भी कुछ बड़ा काम वो नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है। अब आप देख लीजिए ना, अभी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई 35,333 और उनको जिस तरह से पोस्टिंग की गई है बड़ा कोहराम मचा है। मेरा तो अपना दृढ़ मत है, यदि शिक्षक आप गांव में नहीं रखना चाहते हैं लेकिन उनको जिला में रखिए, उनको प्रखंड में रखिए, प्रखंड के समीप रखिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। शिक्षक का काम कोई किसी विभाग में कोई लिपिक और कोई और दूसरे पद वाला काम नहीं है। और आप सब जगह जहाँ यहाँ की बिहार के कोने कोने हर जगह की भाषा बोली भी अलग है, चाल ढाल भी अलग है बच्चों का, और आप चाहते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो शिक्षक वहाँ एडजस्ट करना चाहिए, छात्रों से उनका आत्मीय संबंध होना चाहिए। अब नौकरी देने के नाम पर, पोस्टिंग करने के नाम पर कोई 6 लाख शिक्षक हो गए बिहार में, और इसमें खासकर Tier 1 Tier 2 में जो पोस्टिंग हुई उस समय समस्या थी के पाठक के समय में कि ग्रामीण क्षेत्र के सारे मोस्टली स्कूल खाली पड़े थे शिक्षकों के बगैर। तो हुआ कि नहीं, शिक्षकों की कमी भी थी और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कमी थी। तो Tier 1 Tier 2 के जो, या अभी Tier 3 तक, उसमें अधिसंख्य लोग ग्रामीण क्षेत्र में घर से दूर सबकी पोस्टिंग हुई। हालांकि सबसे ऑप्शन 3-3 जिला का मांग कर हुआ था, लेकिन तब भी परेशानी थी। इस विद्यार्थी ने अभी Tier 1 और Tier 2 के, चाहे महिला हो पुरुष, या सक्षमता परीक्षा 1 के शिक्षकों को राहत देने के लिए कदम उठाया, लेकिन सब आधा अधूरा रह गया ना। अब वो VRS की लेने की बात आज सामने आ गई और 30 नवंबर तक VRS लें। चर्चा तो है कि वो चुनाव लड़ेंगे नवादा जिले के किसी कंस्टिट्यूंसी से, या फिर मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी हैं, अभी चुनाव के पहले कोई उनका और बड़ा दायित्व भी मिल जाए। लेकिन अभी चर्चा यही है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने के लिए ये दूसरे अधिकारी हैं CM सचिवालय से, जो VRS एक तो ले ही लिया, उनका स्वीकृत भी हो गया, दूसरा इन्होंने लेने के लिए आवेदन दे दिया है। तो महीना भर में ये VRS भी मिल ही जाएगा। जब कोई अधिकारी नहीं चाहता हो करना, और अब मुख्यमंत्री सचिवालय में ही है, तो उनको कहाँ ये कुछ तो सब कुछ कॉन्फिडेंस में लेकर ही किया है उन्होंने। तो VRS लेने से अब शिक्षक सब परेशान, नहीं कहिए कि मायूसी छा गई है। अब कौन देखने वाला है? शिक्षा मंत्री तो सच पूछिए, जो अपर मुख्य सचिव चाह रहे थे वो हो रहा था। वो सिर्फ सूचना दाता थे मीडिया के लिए कि भाई 10 अगस्त तक हम सब कर लेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, नियम कायदा कानून तो सब कर रहे थे। एक बड़ी बात हुई कि प्रधान शिक्षकों की जो अभी नियुक्ति के साथ पोस्टिंग हुई है, 21 जुलाई से 26 जुलाई तक सब पोस्ट करेंगे। बड़ी संख्या में लोग अभी तो BLO की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच 26 जुलाई तक उनको योगदान भी करना है। कल मैंने आपसे चर्चा की थी, इसको टेक्निकल ज्वाइनिंग उनकी कहाँ होगी ये अभी विभाग ने तय ही नहीं किया। तो जा कर के सब फिजिकल अपने अपने स्कूल में जहाँ पोस्टिंग हुई है, एक दिन पहले सब जगह वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लिया और दूसरे जाके फिजिकल प्रेजेंस दे दिया, और वहाँ जो प्रभारी है उससे चार्ज लेना है। एक है परेशानी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, विभाग में ये सरकार के रहते मुख्यमंत्री वही, शिक्षा मंत्री वही, नियमावली वही, लेकिन अधिकारी जब बदलते हैं तो नियम और नियमावली के लागू करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। अभी जो हेड टीचर की नियुक्ति है उसमें प्रोन्नति की अनदेखी की गई है, नियमावली की अनदेखी हुई है। ये इस संबंध में कई शिक्षकों ने ये शिकायत की कि भाई इसी नियमावली जो 24 में नियमावली बनी थी उसमें स्पष्ट उल्लेख था। वो मैं थोड़ा सा इसलिए आपको उल्लेख करना जरूरी है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने तो तय किया कि भाई प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की अब सीधी नियुक्ति होगी। पहले तो प्रमोशन से भी बढ़ा जाता था, अब कुछ सीधी नियुक्ति भी होने लगी थी। लेकिन हुआ कि नहीं, अब 100% हम सीधी नियुक्ति करेंगे और उनके सेवा काल में 2 बार उनको ट्रांसफ़र का अवसर मिलेगा, उनका हेड टीचर का जिला कैडर होगा। लेकिन ये जो प्रावधान है नियमावली में कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 29 में यथा परिभाषित आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगी। स्पष्ट है कि BPSC ने परीक्षा ली, परंतु इस लाइन को आप सभी थोड़ा सा आपको शेयर करने के लिए मैं
ये उल्लेख कर रहा हूँ, परंतु बिहार राजकीय कृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से जो शिक्षक कवर्ड हैं उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने की, जो अभी प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई थी उसमें शामिल होने की उनकी बाध्यता नहीं थी। और बाध्यता नहीं थी तो फिर क्या होता, प्रोन्नति के बाध्यता नहीं थी तो फिर उनको कैसे बनते। और कहा कि ये जो अभी ट्रांसफ़र होना है ये बाध्यता नहीं रहेगी, परंतु यदि वो पात्रता होगी और रिक्ति उपलब्ध होगी, तो रिक्ति तो भरे पड़े थे, 37,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए याचना भेजी गई थी। तो जो वैकेंसी थी इसी में प्रोन्नति के माध्यम से वो प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे। तो नियुक्ति तो हुई, लेकिन प्रोन्नति का जो प्रावधान था इस नियमावली में उसकी विभाग ने अनदेखी की। और इस संबंध में आज हमें नौबतपुर और पटना से और कई जिलों से फ़ोन आते रहे कि भाई इस नियमावली में जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हुई है इसमें प्रोन्नति से भी नियुक्ति होनी थी। इस प्रावधान को तो विभाग भूल ही गया। इस नियमावली में अपनी ही नियमावली की अनदेखी कर दी गई है। और उन शिक्षकों में कई ने तो कहा कि तो हम लोगों को तो कोर्ट में जाने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। तो एक नया बखेरा शुरू हुआ है। और शिक्षकों की जब नियमावली है तो उन्हें प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी, जो 2018 की नियमावली से कवर्ड हैं, और पात्रता है उनमें 8 वर्षों की सिर्फ कार्यानुभव चाहिए था। यही न था प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए कि 8 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव रहे। तो आप परीक्षा दीजिए और पास कीजिए। उसमें तो डिग्री का भी नहीं था कि ग्रेजुएट होना चाहिए, कि इंटर होना चाहिए, कि एमए होना चाहिए। आप 8 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है तो आप परीक्षा दीजिए और पास हो गए तो आप प्रारंभिक विद्यालय में 1 to 5 में हेडमास्टर हो जाएंगे। इसी आधार पर अभी 35,333 का चयन आयोग ने किया। उसमें हाँ आरक्षण नियमों का पालन हुआ, चाहे वो महिला के लिए और सभी वर्गों के लिए। लेकिन इसमें भी शिकायत हो रही है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, कि इसमें सामाजिक भेदभाव हुआ है। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया गया है। ये भी शिकायत सुनने को मिली है। ये शिकायत भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, तरह तरह की इस तरह की। विभाग को एक बार खुले दिमाग से सोचना चाहिए। और देखिए फिर एक बार यदि आपको स्कूल चलाना है तो शिक्षकों को घर में नहीं, लेकिन उनके घर के समीप के प्रखंड में, पंचायत में ही, दूसरे पंचायत में भी देंगे तो क्या हर्ज होगा। तो जो ये झंझट से मुक्ति रहेगी तो उनका शैक्षणिक योगदान भी अच्छा होगा। सरकार की जो परिकल्पना है कि हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, तो वर्किंग फोर्स कौन है? वर्किंग फोर्स शिक्षक है। आप शिक्षक को डंडा के बल पर पढ़वाने की बात थोड़े सोचनी चाहिए और ख़ुद परेशानी में रहेंगे। मुझे आज यूपी के एक शिक्षक ने फ़ोन किया, कहा कि हम तो वाराणसी के रहने वाले हैं, हमने कैमूर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था, हमारा भी विचार नहीं हुआ। तो दूरी आधार पर अधिसंख्य शिक्षक चाहे पुरुष या महिला, अभी जो जिला आवंटन हुआ उसमें भी आज भी शिकायत है कि अभी भी हमको जिला आवंटन हो गया, स्कूल आवंटन नहीं हुआ, किसी का जिला आवंटन नहीं हुआ। इस तरह तरह की शिकायत, अभी सब शिकायत रहते और स्थानांतरण की बात जो रहे शिक्षकों को निराश कर गए। ये सिद्धार्थ अब तो अपना दूसरा, अब नौकरशाही के बाद कोई राजनीतिक जीवन में आएंगे, सार्वजनिक जीवन में आएंगे और ये दिखाएंगे कि भाई नौकरशाही में तो हमने जो जलवा बिखेरा, अब आ करके सरकार में यदि अवसर मिला, फिर यदि वो इसी सत्तारूढ़ दल के कैंडिडेट होंगे स्वाभाविक, और फिर यदि सत्ता में आने का अवसर मिला, जनादेश मिला, तो उन्हें अवसर भी मिलेगा। इसी उम्मीद से तो नौकरशाह चुनावी जंग में कूदते हैं। तो आज एक बड़ी खबर थी, खासकर ए सिद्धार्थ के वीआरएस लेने का जो खबर चल रही है, कल अखबारों में भी और सारे मीडिया चैनल सब में ये बात चल रही है। खुद मीडिया ने बात की डॉक्टर ए सिद्धार्थ से भी और शिक्षा मंत्री से। तो ये एक जानकारी है जो शिक्षकों के लिए मायूसी की खबर है। देखिए विभाग में अब कोई आएगा तो अब समय भी नहीं है। और ए सिद्धार्थ जो कुछ कर रहे थे, जो मैंने एक दिन आपसे कहा कि खाता ना वही, डॉक्टर ए सिद्धार्थ चाहें और कहें जो सही, इसी हिसाब से वो विभाग उन्होंने चलाया। कुछ सुधार के भी काम किए उन्होंने, लेकिन समस्या बड़ी थी, बहुत सारी जटिलता में शिक्षकों को छोड़ गए। ये छोड़ने जा रहे हैं अभी। अब जब इस महीना दिन के अंदर उनका
वीआरएस की स्वीकृति हो जाएगी तो छोड़ना ही कहा जाएगा। नवंबर में तो स्वतः रिटायर हो रहा है, शिक्षक तो रहेंगे ही ना। तो शिक्षकों का दर्द, उनकी परेशानी जिनकी दूर नहीं हो पाई, उनके लिए तो एक बड़ी समस्या है। अब आने वाली सरकार और कोई नए अधिकारी इतना कॉन्फिडेंस कहिए या इतना, जिसको सीएम के ऑफिस से जुड़ा अधिकारी, जो मुख्यमंत्री का चहेते अधिकारी, तभी इस तरह का फैसला ले रहे थे। उसमें तो कहीं दिखता भी नहीं था कि शिक्षा मंत्री कहीं बाधक हैं। जो एसीएस चाहते हैं उसमें शिक्षा मंत्री भी हाँ में हाँ ही चलते रहे। किसी में ये खबर कहीं किस कोने से नहीं आई कि मंत्री और एसीएस में कोई अलग अलग राय है किसी मुद्दे पर। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ का आज वीआरएस लेने की खबर, चर्चा, जानकारी और लगे हाथ खासकर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में, जो प्रोन्नति का भी उसमें उल्लेख है कि भाई जो 2018 की नियमावली से कवर्ड शिक्षक हैं और पात्र हैं यदि, तो उनको प्रोन्नति देकर हेडमास्टर बनाना है तो बनने से रहे। तभी तो ये शिकायत, अब दर्जनों लोगों की शिकायत सामने आई है। अब वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कोर्ट में चुनौती देंगे कि सरकार ने अपने ही नियम नियमावली की अनदेखी की है और हमें अवसर नहीं मिला। ये भी शिकायत मिल रही है कि जो अभी हेड टीचर की पोस्टिंग हुई है उस स्कूल में कई सारे शिक्षक उनसे अधिक वेतन पा रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि आप जो हेडमास्टर डायरेक्ट बना है उसको वेतन बढ़ाते हैं। और एक बड़ी बात हो गई, प्रधान शिक्षक को भी सेवा निरंतरता के लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये तो अन्याय हुआ है उनके साथ। आपने योगदान की तिथि से योगदान करते ही और उनको सेवा से, पुरानी सेवा से, विद्यालय से आपने उनका स्वतः इस्तीफा करा दिया है कि उनका ये इस्तीफा माना जाएगा, त्यागपत्र माना जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा। तो फिर उनके पुराने सेवा का क्या होगा? उन्हें भी सेवा की निरंतरता मिलनी चाहिए। देखिए यही सरकार है, विभाग वही है और शिक्षक थे 8 साल कम से कम शैक्षणिक अनुभव था, तभी वो प्रधान शिक्षक बने हैं। तो पुरानी सेवा की गणना क्यों नहीं की जानी चाहिए? उसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। अब कोई एक नियमावली बना करके आप मनमाने ढंग से बदलाव कर दीजिएगा तो कोर्ट में आपने देखा नहीं, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति के संबंध में कोर्ट ने तो बहुत कोर्ट ने कड़ा सख्त रुख अपनाया। हालांकि अभी मिला नहीं है, लेकिन देना ही होगा नियोजित शिक्षकों को। इसलिए जल्दी जल्दी सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षक भी परीक्षा देके सक्षमता परीक्षा देंगे, ये सरकार की चाहत है। लेकिन बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो 70,000 में अभी 3 परीक्षा होनी है, बहुत लोग नहीं भी देंगे। ये उन लोगों ने ठान रखी है कि अब जहाँ हैं हम वहीं से रिटायर करेंगे, जिस हाल में वहीं से। उन्हें वेतन सुविधा तो बढ़ ही रही है। अब हो सके चुनाव को लेकर फिर शिक्षकों के भी वेतन में, जो हर चुनाव के पहले नीतीश कुमार कुछ तोहफा दिया करते हैं, वो शिक्षकों को भी देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एक ये विषय है जो अभी आपके सामने, डॉक्टर एस सिद्धार्थ के वीआरएस लेने का और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में प्रोन्नति का जो प्रावधान है उसकी जो अनदेखी हुई है कि 2018 की नियमावली से कवर्ड शिक्षक का, उनको प्रमोशन से प्रधान टीचर बनाने का ये आखिर अनदेखी क्यों हुई और कैसे हुई? शिक्षकों की ये शिकायत क्यों ऐसी आ रही है? ये फिर कोर्ट में जाने का एक अवसर मिल रहा है। सर जाएंगे ही, अपने अधिकार के लिए जाना चाहिए भी। तो कुल मिला कर आज शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन का दर्द, परेशानी तो अपनी जगह है और वीआरएस लेने से डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अब सब शिक्षकों की उम्मीद पर स्वाभाविक कहिए जो वाट जो रहे थे वो सबको उनकी उम्मीदों पर पानी ही फिर गया। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन प्रधान शिक्षक के संबंध में जो एक नई परेशानी अभी सामने आई है, और पोस्टिंग तो मैं मानता हूँ कि खासकर महिला शिक्षक, पुरुष को भी परेशानी है, तो महिला शिक्षक जो कोई मधुबनी के शिक्षक औरंगाबाद में गया, किसी जो जिला में हुआ है पोस्टिंग कहने के लिए कि मेरिट कम चॉइस पर हमने किया है, लेकिन एक बार इसका उल्लेख होकर के देखना चाहिए। सरकार को इस संबंध में कुछ विचार करना चाहिए। अभी तो सरकार के पास अवसर कहाँ है? अब तो सत्ता फिर कुर्सी बचाने और सत्ता में आने का इशारा कुछ हो रहा है। अभी आप देख ही रहे हैं, फ्री बीज माफ़ी की योजना, रियायत की योजना जो सब चल रहा है, आखिर किसके लिए हो रहा है? या विपक्ष भी भरोसा वायदे का अभी दरिया बहाने में मशगूल है। तो ये 2 प्रमुख इशू पर आपसे हमने चर्चा की। मेरी अभी भी समझ है कि शिक्षा में सुधार करना है तो शिक्षकों को घर में नहीं, उनके घर के समीप के पंचायत और प्रखंड में इस सोच से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहिए,
ताकि भाषाई की भाषा और बोली का भी जो है, भोजपुर में जो शिक्षक बांका से गए हैं या मिथिला से गए हैं, उस छात्रों से आत्मीयता बढ़ेगी क्या, बन पाएगी? ये भी सोचना होगा आपको। 1 to 5 के शिक्षक हैं, एक तरह से कहिए पौधशाला है ना, तो वहाँ शिक्षक के चयन में तो ये ध्यान रखना ही होगा। इसकी अनदेखी हुई है तो शिक्षा में सुधार क्या खाक होगा। आप संख्या में संख्यात्मक गुणात्मक सुधार नहीं, संख्यात्मक सुधार हो रहा है। कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार के, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, अब माध्यमिक शिक्षा में आप उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में अभी आपने 6000, लगभग 6000, 5500 से अधिक हेडमास्टर की पोस्टिंग की है। तो पुराने जो विद्यालय हैं, कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। पुराने विद्यालय में जो पहले से जो हाई स्कूल या इंटर आपने बना दिया, सब जगह वहाँ जहाँ शिक्षक चाहिए 40 वहाँ शिक्षक है 25, जहाँ शिक्षक चाहिए 50 वहाँ शिक्षक हैं 20। ये भी जानकारी मिल रही है। तो इसको भी देखना चाहिए। आखिर अब कौन देखेगा? कोई अधिकारी आएंगे तो शायद इतना स्वच्छंद होकर काम कर पाएंगे, इसकी उम्मीद मुझे नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर आज की ये चर्चा थी, जो अपडेट मैंने आपसे किया। ये आपको चर्चा कैसी लगी? कोई सवाल है तो फिर ज़रूर कीजिए। आखिर सरकार को तो ध्यान दिलाना होगा, सुनना ही होगा सरकार को। आज चुनाव के पहली आवाज़, अभी तो देखिए विधानमंडल का सत्र चल रहा है। एक उम्मीद बंधी थी कि शिक्षकों की समस्या गूंजेगी, उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन अब रोज़ हंगामे की भेंट चलती रही तो चर्चा तो हो नहीं रही है, तो सवाल कहाँ से उठेगा? अब 2 दिन आज बीत गए। कल एक इशू है शिक्षा का, मैं देख रहा था विधान परिषद में, लेकिन जितनी समस्या है शिक्षकों की, शायद इस सत्र में विधान परिषद की शिक्षा समिति ने जो सिफारिश भेजी थी विभाग को, उस दिन में मैंने कहा था कि भाई सिफारिशें तो बाध्यकारी नहीं हैं सरकार के लिए, और सरकार कर कहाँ रही है। वित्त रहित जो विद्यालय हैं उनके अनुदान की बात है, वो एक इशू कल भी है। 8 वर्षों से कहिए लोगों का बकाया है, इस साल तो अभी पैसा भी दी है सरकार, लेकिन बंटना न चाहिए। अब कोर्ट ने तो उनको पेंशन तक की बात कह दी कि उनको पेंशन दीजिए, तो वेतन तो मिल ही नहीं रहा है, पेंशन की बात अभी सरकार लड़ेगी, क्या करेगी? तो एक चर्चा की मैंने आपसे, फिर आपसे अपेक्षा है कि अपना चर्चा पर कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, और साथ में अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के बीच शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।